लॉकडाउन से हुए नुकसान पर अभी तक कोई आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है। हर एक सेक्टर अपने हिसाब से लॉकडाउन से हुए नुकसान का अनुमान जाहिर कर रहा है। रेटिंग और रिसर्च एजेंसियां भी इस पर अपने अनुमान जाहिर कर रही हैं। 2019-2020 की जीडीपी आंकड़े जारी होने से पहले एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि कोविड-19 से राज्यों को कुल जीएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में 30.3 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ये कुल जीएसडीपी का 13.5% है। अगर मान भी लिया जाए कि 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज पूरा का पूरा मिल जाएगा, तो भी नुकसान का ये औसत कहीं ज्यादा है। सबसे ज्यादा नुकसान यानी 50% रेड जोन में हुआ है, जहां पर सबसे ज्यादा मामले हैं। और संकट ये है कि देश के करीब सभी बड़े जिले रेड जोन में हैं। ऑरेंज और रेड जोन को मिलाकर जितना नुकसान हुआ वो कुल नुकसान का 90% है। ग्रीन जोन में सबसे कम नुकसान हुआ क्योंकि जोन की 80% आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है, जहां करीब करीब सभी गतिविधियां खुली हुई थीं। अब अगर राज्यों को हुए इस 30.3 लाख करोड़ के नुकसान का बंटवारा करें तो नजर आता है कि ज्यादातर नुकसान बड़े राज्यों के जिम्मे गया है। कुल जीडीपी में हुए नुकसान का 75% 10 राज्यों की वजह से हुआ है। कुल नुकसान में महाराष्ट्र की 15.6% हिस्सेदारी है। इसके बाद तमिलनाडु की जीडीपी नुकसान में 9.4% हिस्सेदारी है और गुजरात की 8.6% हिस्सेदारी है। अगर अलग अलग सेक्टर्स को हुए नुकसान का ब्यौरा देखा जाए तो कृषि को छोड़कर हर एक सेक्टर में हालात बेहद खराब हैं। 2019-20 की आखिरी तिमाही के आंकड़ों में भी कोरोना का असर भरपूर नजर आता है। जनवरी-मार्च तिमाही में ऑटोमोबाइल सेक्टर में नेट सेल -15% रही है। बिजली के उपकरणों की नेट सेल -17% रही है। सीमेंट की नेट सेल -10% रही है। एमएफजी की नेट सेल -4% रही है। टेक्सटाइल की नेट सेल -30% रही है। स्टील की नेट सेल -21% रही है। थोड़े बेहतर हालात हेल्थ केयर, आईटी सेक्टर और फार्मा सेक्टर में रही हैं। लॉकडाउन की वजह से आयात निर्यात पर भी बुरा असर पड़ा और पर्यटन से होने वाली आमदनी भी रुक गई है। अब अनलॉक 1 में तमाम गतिविधियों के शुरू होने के बावजूद कोरोना काल खत्म होने पर भी सामान्य आर्थिक हालात लौटने की उम्मीद नहीं है। आशंका है कि खपत में कुछ बदलाव कोरोना जाने के बाद आ सकता है। लोग सोच समझकर केवल बेहद जरूरी सामानों पर ही खर्च करेंगे। इससे ज्यादातर सेक्टर को चोट पहुंचेगी। हालांकि हेल्थ, सेफ्टी और क्वालिटी पर लोगों का खर्च बढ़ने की उम्मीद की जा रही है।